हुई थी आपके चैनल पर, जरूर देखा करिए ब्रोकरेज का सुपरमैन, जो आपको बताते हैं सुमित। आइए सुनिए। जो मैंने कंपनी चुनी है वो है डॉलर इंडस्ट्रीज। रेवेन्यूज इंटैक्ट हैं और सबसे बड़ी बात कि जिस क्वार्टर में हम खड़े हैं, सर्दियों वाले क्वार्टर में, वहां पर एक स्ट्रांग डिमांड की बातचीत कंपनी के वुलन वेयर की साइड से आते हुए दिखाई पड़ सकती है। इसीलिए ब्रोकर्स 197 पहला टारगेट और 220 रुपए के आसपास के टारगेट्स आगे के लिए आ रहे हैं। तो मौजूदा लेना चाहिए। चार्ट पे भी काउंटर फिट है एकदम। 186 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 205 से 210 के टारगेट। देखिए ये स्टॉक इस समय भी 16% ऊपर है। अगर किसी के पास ट्रेड है, क्या सलाह होगी, क्या किया जाए? डॉलर इंडस्ट्रीज में बहुत ही अच्छा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 185 का है। इसका जो टारगेट है उसके हिसाब से लगता है 225 तक जाना चाहिए। स्टॉप लगाना है तो 195 लगाएं तो ठीक रहेगा। मेरे ख्याल से बाइंग अच्छी बनती है डॉलर। डॉलर इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पे, ब्रोकरेजेस का सुपरमैन सुमित ने सुबह आज अगर आप देखें 10 बजे दिया था और अप्रॉक्सीमेटली 21370 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। और आज के वॉल्यूम्स याद रखिएगा, ये इसके जी हाँ सिंस इंसेप्शन अगर आप देखें अब तक के सबसे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स हैं। मीनवाइल राजेश पालवे जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, मैं 2 ट्रेड से आपका स्वागत करूंगा। एक तो ये जो स्क्वायर ऑफ करना है, एक जो ले सकते हैं और दूसरा भी जो ले सकते हैं। एक बार आप HDFC लेके आइए। सुबह हमने इसकी कॉल ली थी 2350 की 42 पे, वो 65 हो गई। अच्छा, लेकिन उससे बड़ा एक थॉट है एक और ट्रेड पे, प्लीज एक बार आप लेके आइए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस इस वक्त क्या कर रहा है, नवंबर सेकेंड हाफ और साथ ही साथ दिसंबर की सीरीज का एक नया ब्रेकआउट दे रहा है, डे हाई की ट्रेजेक्टरी में है। और इसकी कॉल लेके आइएगा आप 1100 की, जहां पे शॉर्ट कवरिंग अब स्टार्ट हुई है क्योंकि ये अपने इस पूरे क्लस्टर को काट रहा है, ट्रेड कर रही है। प्लीज कॉल लेके आइए इसकी। जी हाँ, 4585 पे। एक तो इस ब्रेकआउट को इस ऑप्शंस के थ्रू प्ले करेगा और अगर ये क्लस्टर निकलता है तो पॉसिबल टारगेट क्या होगा। और दूसरी बात है ये HDFC की अगर मैं ये 2350 वाइंड अप कर लूँ, जहां पे अप्रॉक्सीमेटली 50% का स्विंग मिल चुका है, नेक्स्ट स्ट्राइक कौन सी पकड़ूं, क्योंकि सारी आउट ऑफ मनी स्ट्राइक्स में HDFC की शॉर्ट कवरिंग है जो कि एक बड़े मूव का इंडिकेटर होती है। कैसे अप्रोच करेंगे पहले श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और HDFC को? राजेश पालवे जी। तो बिल्कुल वीरेन जी, देखिए पूरे NBFC पैक में ही मोमेंटम देखने को मिला है। जो मार्केट में रिकवरी देखने को मिली, इसमें पूरा NBFC फाइनेंशियल पैक है जो कि एक नीचे से बहुत अच्छा रिकवरी दिया है। बजाज फाइनेंस, HDFC, LIC हाउसिंग और श्रीराम ट्रांसपोर्ट। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का जो सेटअप है, बिल्कुल ये यहाँ से 1100 की कॉल ऑप्शन बिल्कुल लेके ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि अब ये स्टॉक में जिस तरीके से रिकवरी हुई है और ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस करते हुए दिख रहा है, तो अब इसका जो रैली है वो यहाँ से काफी शार्प एक्सपेक्ट की जा सकती है और ये 1120 1140 तक भी ये रैली यहाँ से आगे आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगी। तो करंट लेवल पे 1100 की कॉल ऑप्शन जो कि करीब 46 के आसपास अभी ट्रेड करी, बिल्कुल लेके ट्रेड करे। 38 के आसपास इसका स्टॉप लॉस रखे, थोड़ा सा पोजिशनल होल्ड करेंगे तो मुझे लगता है 65 तक के टारगेट आते हुए दिखेंगे। इमीडिएट ट्रेडिंग टारगेट जो मुझे लगता है वो आना चाहिए इसके करीब 56 रुपए तक के। तो ट्रेडिंग के हिसाब से 56, और अगर इसको थोड़ा सा पोजिशनली होल्ड करेंगे तो 65-70 तक के भी टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि इसका चार्ट स्ट्रक्चर और जिस तरीके से स्टॉक में मोमेंटम आया है और लोअर साइड से जो रिकवरी देखने को मिली स्टॉक में कंसोलिडेशन के बाद, और ये प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस करते हुए दिख रहा है, तो ये स्टॉक में एक बड़ा मूव यहाँ से एक्सपायरी के पहले एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जो कि 1120 1140 तक जाते हुए दिखना चाहिए। HDFC लिमिटेड में जरूर जिन्होंने 2350 स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन ली थी, एक बार बुक कर ले और हायर स्ट्राइक पे शिफ्ट हो जाए। 2400 की कॉल जो कि अब 37 के आसपास ट्रेड कर रही है, वो ले ले, क्योंकि HDFC लिमिटेड का सेटअप भी काफी पॉजिटिव लग रहा है। और इसमें जिस तरीके से आज 5 दिन का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो HDFC लिमिटेड भी यहाँ से अब एक कैंडिडेट हो सकता है जो कि अब 2400 की ट्रेजेक्टरी में जाते हुए दिखे। तो 2400 की कॉल ऑप्शन जो कि 37 के आसपास ट्रेड करी, ये बाय करे। 30 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट इसमें रखे 50 से 52 रुपए तक के। ओके, चलिए, तो ये अप्रोच रखिएगी। इस बीच श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की वो कॉल आ गई है 48 रुपए पे, स्विंग अच्छे मिल रहे हैं 48-40। मीनवाइल कोटक महिंद्रा बैंक डे हाई पर है और इसका पूरा का पूरा एडवांटेज बैंक निफ्टी को मिलता है। बैंक निफ्टी हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में है। कैसे अप्रोच करेंगे प्रकाश सर आप इसको, कोटक महिंद्रा बैंक को? अब इसने एक तो ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है, प्लस एक राउंडिंग बॉटम का एक बहुत बहुत खूबसूरत ब्रेकआउट दिया है। आपकी अप्रोच कोटक पे?
पर कोटक महिंद्रा बैंक बाई मोड पर तो है, इसका स्टॉक थोड़ा डीप चाहिए 1900, अगर टाइट स्टॉक चाहिए तो हो सकता है करीब लोअर लेवल भी हो सकते हैं अराउंड 1920। अप मूव ऑन है, लगता है कि 2000 की तरफ जरूर चला जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। वहां पर एक अपॉइंटमेंट है, वहां करना है 2000 कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक बढ़िया स्टॉक आपने बताया, बढ़िया तेजी देखिए देखने को मिल रही है। और आज की खबर भी आपको वापस से याद दिला देता हूं, जो सुबह सुबह सीएनबीसी आवाज पर हमने बताकर एनालाइज की थी कि देखिए अगर आरबीआई कहता है कि उदय कोटक साहब सीईओ पद पर, एमडी पद पर बने रहेंगे तो बहुत बड़ी खबर है ये। और ये वो स्टॉक है जो बैंक निफ्टी को आज सपोर्ट करेगा। यही बात हुई थी देखिए आपके चैनल पर सुबह सुबह, इस न्यूज का एनालिसिस बिल्कुल वैसे ही हुआ था, दबाव के साथ खुला जरूर अब, क्योंकि देखिए ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल थोड़ा ढीला था। और उसके बाद देखिए किस तरह से मूव दिखाना शुरू किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने, जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है। लेकिन स्टॉक ऑफ द डे की तो बात कर लेते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे शेयरों की बात की, डॉलर की बात हुई, स्टॉक ऑफ द डे तो साफ तौर पर, और स्टॉक ऑफ द वीक साफ तौर पर है बर्गर किंग। बर्गर किंग में क्या पैसा बना है लोगों का, जिन्होंने देखिए कन्विक्शन लगाया, कल भी खरीदा, इसे खुलने के बाद उनका भी देखिए पैसा बनता हुआ नजर आया है। 20% का सर्किट फिर से यहाँ पर देखिए लगता हुआ नजर आ रहा है। 2 दिन 20% का लगने के बाद फिर ये 10% का हो जाएगा अगर इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो। लेकिन बाजार का अब रियल बादशाह दरअसल यही है। और प्राइसिंग अगर सही रखी जाए, टेबल पर अगर कुछ छोड़ा जाए दर्शकों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, तो देखिए फिर उस शेयर में खरीदारी करने के लिए लाइन लग जाती है। बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला है। और मिसेस बेक्टर की बात भी करेंगे, इन दोनों की बात करेंगे हम हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट मयूरेश जोशी जी से, जो हमारे रिसर्च गुरु भी हैं। लेकिन पहले सुन लीजिए हमारे सारे एक्सपर्ट जितने भी चैनल पर आए, जब ये बर्गर किंग का इशू खुला हुआ था, उन्होंने क्या सलाह दी थी, क्या राय दी थी। पैसा लगाइए इसमें, जरूर लगाइए। मेरी राय बिल्कुल सिंपल है। तो धमाकेदार तोड़ फोड़ लिस्टिंग होगी इसकी, ये 3 डिजिट का शेयर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। लिस्टिंग गेन आपको जरूर मिलेगा, और उसके बाद भी जैसे मैंने कहा नीचे के लेवल्स पे अगर मिलता है तो पोर्टफोलियो में रखना है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं और इन सब चीजों के मद्देनजर इसमें बिल्कुल एप्लीकेशन करना चाहिए। 2-3 साल का नजरिया रखें, ये भी एक मल्टीबैगर स्टॉक बनने वाला है। 2, 1 Congratulations! ये लीजिए लिस्टिंग के बाद और ऊपर की तरफ भागता हुआ बर्गर